Assalamu alaikum students. I am Sayyid Rabeed, your physics instructor from V Tuitions. V Tuitions पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको ना सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स बल्कि इनके हिसाब से क्विजेस और नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे। आप उनको एक्सेस करने के लिए हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पर जाकर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स की बेसिक्स कवर की फर्स्ट लेक्चर में, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर 2 की आउटलाइन है जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे: इस्लाम एंड साइंसेस, कंट्रीब्यूशंस टू फिजिकल साइंसेस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड और फिजिक्स एंड सोसाइटी। तो हम पहले इस्लाम एंड साइंसेस की तरफ चलते हैं। हमारी बुक में भी ये एक आयत मेंशन है जो कि सूरह नूह की आयत है, जिसके 3 पार्ट्स हैं। अगर हम इसको समझने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझें तो हमें आसानी रहेगी। पहला पार्ट जो कि बोल्ड किया हुआ है, इसमें लिखा है, डू यू नॉट सी हाउ गॉड मेड 7 हेवंस वन अबव द अदर। तो ये बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीपल लेयर्स का आइडिया एक हमें दिया जा रहा है। जिस तरह हमें पता है कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर पूरा उसका एटमॉस्फेयर है, और अर्थ के अगर हम बाहर देखें तो हमें पता है कि हमारे अर्थ के बाहर एक पूरा सोलर सिस्टम है जहां और दूसरे प्लैनेट्स भी हैं। और हमें ये भी पता है कि उस सोलर सिस्टम के आगे पूरी एक गैलेक्सी है जिसके अंदर सोलर सिस्टम है हमारा। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इस आयत में और ख़ास तौर पे इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि डिफरेंट लेयर्स, जो कि अभी ये काफ़ी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुरान में ये इतने टाइम पहले जब कुरान नाजिल हुआ था 1400 ईयर्स पहले ही बता दिया गया था। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एंड ही हैज़ प्लेस्ड द मून एज अ लाइट इन देम। तो ये आइडिया हमें ये बता रहा है कि मून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, और रात में वो जब अपेयर होता है तो रोशनी अपनी फैलाता है, तो हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ लाइट काम करता है। हालांकि उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट। और थर्ड आइडिया में हमें बता रहे हैं, ही हैज मेड द सन एज अ लैम्प। सन को एज अ लैम्प बताया गया, जैसे एक रूम में अगर लैम्प रखा हो तो उस रूम को पूरा रोशन कर देता है। इसी तरह बिल्कुल सन है जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को लाइट अप कर देता है, रोशन कर देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कुरान के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ें तो वो बिल्कुल ठीक तरह से रिलेट कर पाएंगे हमारे अभी मॉडर्न जो लॉज हैं या आइडियाज हैं साइंस के, उसके हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशंस टू द फिजिकल साइंसेस बाय इस्लामिक वर्ल्ड। जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस की हैं इस्लामिक वर्ल्ड में। जाबिर इब्न हयान सबसे फेमस जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री या अल्केमी भी कहा जाता है, उन्होंने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, जिन्हें पीरियोडिक टेबल में ऐड किया। और इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड डिस्कवर किए थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। जाबिर इब्न हयान ने एक्सपेरिमेंटल जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, वरना इससे पहले ऑब्जर्वेशंस और इसके थ्रू ही काम होता था और थ्योरीज बनाई जाती थी। लेकिन जाबिर इब्न हयान ने एक पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट है अलबतानी। अलबतानी ने बेसिकली स्टडी किया था जो सोलर सिस्टम है और जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनाज हैं, जैसे ये स्लाइड में आप देख सकते हैं एक्लिप्स दिखा रहे हैं, इसमें एक सोलर एक्लिप्स। तो इस तरह के जो दूसरे फिनोमेना होते हैं आसमानों पे, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में, जो हमें अर्थ से ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो अलबतानी ने वो सब स्टडी किया था और उनके हिसाब से अपनी थ्योरीज फॉर्मुलेट की थी। नेक्स्ट हैं अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी ने एनालिटिकल अलजेब्रा के लिए वर्क किया था। एनालिटिकल अलजेब्रा में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और जो हम लॉग पढ़ते हैं, लोगैरिथम, उसमें ये जो वर्ड है
अल ख्वारिज़मी ने ही कॉइन किया था। उमर खयाम एक मैथमेटिशियन और पोएट थे जिनकी कंट्रीब्यूशंस थी कि उन्होंने कैलेंडर रिफॉर्म्स, उस टाइम के जो कैलेंडर रिफॉर्म्स थे उसके स्टैंडर्डाइजेशन वो सब सेट की थी, और उन्होंने ज्योमेट्री में भी कंट्रीब्यूट किया था। क्यूबिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है हमारे पास इब्न अल हैशम। इब्न अल हैशम ने ऑप्टिक्स में पे वर्क किया है बहुत ज्यादा, और लॉज बनाए हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो डेवलप किए हैं। और पिन होल कैमरा कंस्ट्रक्ट किया है। सबसे पहला वर्किंग पिन होल कैमरा इब्न अल हैशम ने ही डिस्कवर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। अल राजी एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे जिन्होंने 200 से ऊपर मोनोग्राफ्स लिखे। इनकी ज्यादातर कंट्रीब्यूशन वैसे तो मेडिसिन की फील्ड में थी, लेकिन इन्होंने लैब इक्विपमेंट्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस करवाए थे, और इन्होंने ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओपियम को यूज किया था एज अ एनेस्थीसिया। वरना इनकी इस डिस्कवरी से पहले बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरीज वगैरह हुआ करती थी। एनेस्थीसिया बेसिकली बेहोश करने के या सुन करने के काम आता है जब सर्जरी वगैरह होती है, या कोई प्रोमिनेंट मेडिकल प्रोसीजर आपकी बॉडी पे, इंसान की या किसी लिविंग थिंग की बॉडी पे किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल-बैरूनी। अल-बैरूनी ने अर्थ का पूरा सर्कमफेरेंस फाइंड आउट किया था। सर्कमफेरेंस होता है कि किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट का ना जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी, उसको कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। तो वो उन्होंने फाइंड आउट किया था अल-बैरूनी ने, और प्रूफ किया था मैथमेटिकली कि अर्थ इज स्फेयर या राउंड शेप की है, फ्लैट नहीं है। वरना इससे पहले ये बहुत कॉमन डिबेट थी कि अर्थ फ्लैट है या स्फेयर है। फिर याकूब अल किंदी ने थ्योरी ऑफ साउंड दी थी। साउंड किस तरह वर्क करता है, किन कंडीशंस में कैसे एक्ट करता है, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। और इन्होंने प्रूफ किया था मैथमेटिकली कि जो ह्यूमन वॉइस है वो क्रिएट करती है वेव्स, एयर में वेव्स क्रिएट करती हैं। ये भी याकूब अल किंदी की कंट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट इब्न सीना। इब्न सीना ने अर्ली थ्योरीज जो आई थी मोशन एंड फोर्स की, उसमें इब्न सीना का बहुत कंट्रीब्यूशन था। और इसके अलावा इब्न सीना ने लिक्विड के स्ट्रक्चर वगैरह भी इब्न सीना ने ही समझाए थे। लिक्विड में जो डिफरेंट फिनोमेनाज होते हैं, लाइक कैपिलरी एक्शन या विस्कोसिटी, उन सबको इब्न सीना ने ही अर्लियर समझाया था। अच्छा, फिजिक्स एंड सोसाइटी से पहले मैं ये बताता चलूं कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट वाला पार्ट है वो पेपर में कुछ इस तरह आता है कि 3 या 4 साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाते हैं और उनकी एक एक कंट्रीब्यूशन लिखने को आ जाती है। तो इसीलिए उसको बहुत सिंपल बनाया गया है, ताकि हर साइंटिस्ट की एटलीस्ट एक एक कंट्रीब्यूशन ईजिली आपको याद हो जाए। फिजिक्स एंड सोसाइटी पे चलते हैं कि फिजिक्स का हमारी अभी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है और किस तरह इसको इन्फ्लुएंस करती है फिजिक्स। इस पिक्चर में देख सकते हैं वही सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या डेली लाइफ में हमारा इनसे इंटरेक्शन होता है। आगे चलते हैं, जैसे कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स। कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आज सबकी जरूरत है। कोई भी इंसान एक दिन भी मुश्किल है उसके लिए गुजारना बगैर कंप्यूटर और या मोबाइल यूज किए हुए। तो कंप्यूटर और मोबाइल फोन बेसिकली वर्क करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे, जो कि फिजिक्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे ट्रांजिस्टर्स और माइक्रोचिप्स यूज होते हैं, ये इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू बनाई जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा टीवी एंड रेडियो। तो टीवी और रेडियो वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के थ्रू ही ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। और रेडियो और टेलीविजन का भी हमारी डेली लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट है। रेडियो का अब तो यूज कम हो गया, लेकिन टेलीविजन तो अभी भी हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। कार्स एंड बाइक्स के बगैर हमारा डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। कार एंड बाइक्स ये बेसिकली वर्क करती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे, मोशन एंड फोर्स इन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास सन ग्लासेस एंड करेक्टिव लेंसेज। सन ग्लासेस और जो हम लेंसेज लगाते हैं आईसाइट्स के लिए, जिनकी आईसाइट वीक होती है उनके लिए, तो ये वर्क करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट पे, कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या बिहेवियर है, उसके हिसाब से ये रेकमेंड किए जाते हैं और लगाए जाते हैं। तो ये भी फिजिक्स का ही एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। उम्मीद करता हूँ कि जितना इजी हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की और समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी रहा होगा फिजिक्स, क्योंकि एक ड्राई सब्जेक्ट है। तो मेरी कोशिश यहाँ यही है कि इसको इजीएस्ट वे में इस तरह की डेली लाइफ की एग्जांपल से समझाया जाए, ताकि इजीली आपके जहन में एग्जांपल्स बैठे। और एग्जांपल से जब आप किसी चीज को, किसी भी टॉपिक को रिलेट करेंगे, खासतौर पर उन एग्जांपल से जो आपको ऑलरेडी पता होंगी या अंडरस्टैंड करते होंगे, तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है। अगर आपके कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चंस हों तो आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी क्यूरीज पे डिफरेंट पूरी सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, वरना आपकी क्यूरीज का वहीं आंसर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पास्ट पेपर सॉल्यूशन, क्विजेस और लेक्चर वीडियोस और नोट्स के लिए भी हमें हमारे साथ कनेक्टेड रहें। और इसके अलावा ये जो अभी लेक्चर दिया गया है, इसके नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर के नोट्स, जो कि बहुत इजी लिखे हुए हैं और आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगी, बिल्कुल पेपर को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हमें सपोर्ट करते रहें।